हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज अनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ पोएम दैट इज पोएट्री। ये जो पोएट्री इसी पोएम का नाम है और इसे लिखा गया है HLV डिरोजियो। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की प्राइमरी थीम क्या है आपको बताना है। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि बाउंडलेस इमेजिनेशन ऑफ यूथ। यूथ की इमेजिनेशन की जो अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है और वही इसकी थीम है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वीट मैडनेस रिफर। स्वीट मैडनेस की क्या मीनिंग है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, जॉयफुल फ्रेंजी ऑफ यूथ। यूथ का जो जॉयफुल थॉट होता है, इमेजिनेशन होता है, वही इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, Which location does the poem mention as places the mind roves to। ये कहना चाहते हैं कौन सा प्लेसेज है जिसको पोएम में मेंशन किया गया है, जहाँ पे माइंड जो है मूव करता है, यहाँ पे ट्रेवल करता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेप्थ ऑफ द सी एंड हिमालयाज। समुद्र की गहराई और हिमालयाज की ऊंचाई तक के ट्रेवल करती है माइंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट काइंड ऑफ शोर्स डज द पोएम डिस्क्राइब। किस प्रकार की शोर यानी किनारा पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि फ्रेग्रेंट शोर्स ऑफ अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द पोएम मेंशंस क्लासिक ग्रीस, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। यह एक पोएम में यूज किया गया है क्लासिक ग्रीस। आपको बताना है ये किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया इसमें। तो 5 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि एल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, इन विच मंथ एंड ईयर वॉज द पोएम रिटन। पोएम को कब लिखा गया था। 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि फरवरी 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट क्रिएचर आर मेंशन्ड इन द कंपैरिजन टू द माइंड्स म्यूजिकल एक्सप्रेशन। माइंड के म्यूजिकल एक्सप्रेशंस के कंपैरिजन में कौन से क्रिएचर को मेंशन किया गया है। 7th का हमारा सही आंसर है सी, नाइटिंगेल एंड डब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज द पोएम कंपेयर द यूथफुल इमेजिनेशंस मेलोडी। ये जो पोएम है इसमें यूथफुल इमेजिनेशंस की मेलोडी को किससे कंपेयर किया गया है। 8 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि नाइटिंगेल एंड डब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट काइंड ऑफ हार्पिंग्स डज द पोएम रिफर टू। किस प्रकार की हार्पिंग इस पोएम में रिफर किया गया है। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इमोर्टल हार्पिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट इज द अल्टीमेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द पोएम मेंशंस। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिस पोएम में मेंशन किया गया है। तो 10 का हमारा सही आंसर है सी, सेरफ्स लायर। लायर बेसिकली इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जब यहाँ से हवा पास करती है सो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ साउंड। तो इसी को इसमें मेंशन किया गया है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द फ्रेज वेलर ब्रो। वेलर ब्रो की मीनिंग क्या है या क्या कहना चाहते हैं, इससे आपको बताना है। तो 11th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि ब्रेवरी ऑफ यूथ, यूथ की बहादुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज। इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है आपको बताना है। तो ये जो पोएम है बेसिकली एक सोनेट है और इसको पेट्रार्कन सोनेट के पैटर्न पे डिवाइड किया गया है। पहले ऑक्टेव है और बाद में सेस्टेट है। ऑक्टेव में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है और सेस्टेट में उसका सोल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इमोशन इज एसोसिएटेड विद द स्वीट मैडनेस। स्वीट मैडनेस से कौन सा इमोशन एसोसिएटेड है। 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट द यूथफुल ब्रेन डज इन इट्स फ्रेंजी। ये जो पोएम है क्या सजेस्ट करता है कि जो यूथफुल ब्रेन होता है अपने इमेजिनेशन में करता है। 14 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इट रोम्स थ्रू क्रिएशन। क्रिएशन से होकर के रोम करता है, घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, टू व्हाट डज द यूथफुल इमेजिनेशन माउंट अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार जो यूथफुल इमेजिनेशन है वो कहाँ पे माउंट करता है, क्लाइंब करता है। तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, द हाईएस्ट हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट एक्टिविटी इज द यूथफुल ब्रेन कंपेयर टू इन द पोएम। इस पोएम में यूथफुल ब्रेन को किस एक्टिविटी से कंपेयर किया गया है। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि रेविंग एंड रीलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूथफुल इमेजिनेशंस ट्रेवल इन द पोम? यूथफुल इमेजिनेशंस के ट्रेवल का क्या पर्पज है इस पोम में? तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि टू एक्सपीरियंस रप्चर एंड डिलाइट, खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. हाउ डज द पोम डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ लोकेशन विजिटेड बाय द इमेजिनेशन? इमेजिनेशन के द्वारा जिस लोकेशंस का विजिट किया गया है उसकी ब्यूटी को किस तरह से पोम में डिस्क्राइब किया गया है? 18 का हमारा सही आंसर है बी, फ्रेग्रेंट एंड क्लासिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th. विच फ्रेज फ्रॉम द पोम इंडिकेट द यूथफुल ब्रेन्स एडमिरेशन फॉर वैलर? वैलर मीन्स होता है बहादुरी या गैलेंट्री. तो ये कहना चाहते हैं कौन सा फ्रेज है जो कि यूथफुल ब्रेन्स के एडमिरेशन, प्रशंसा को इंडिकेट करता है? तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि गेजिंग ऑन ब्यूटीज लिप और वैलर ब्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th. What literary device is used in the phrase immortal harpings like a seraph's lyre? तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो आप देख सकते हैं लाइक का प्रयोग किया गया है. Whenever we use like for the comparison, so this is called simile. Answer is A. Next question is 21. What is the rhyme scheme of the octave in the poem? इस पोम में ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि ए बी सी डी सी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd. व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज इन द सेस्टेट ऑफ द पोएम? सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है? तो 22nd का हमारा सही आंसर है सी. इसमें ई डबल टाइम है, ई को डबल कर लेंगे, ई एफ एफ जी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd. विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द लाइन गेजिंग ऑन ब्यूटी लिप और वैलर ब्रो? इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्यूटी में बी है और वैलर में वी है और बी की साउंड रिपीट हो रही, तो क्या होगा? अलिटरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. इन द पोम ड्राइविंग रील्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस? तो यहाँ पर भी आर का रिपीटेशन हो रहा है और ये भी क्या होगा? अलिटरेशन. सो बी इज द राइट आंसर. तो ये हमारे आज के क्वेश्चन. हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.